अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, सबकी सेहत अच्छी होगी क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज का थोड़ा सा खुलासा, सुबह का एक झलक बाहर की ज़िंदगी की, और ख़ास तौर पे उन लोगों की ज़िंदगी की जो 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन जब आप काम करते हैं फुल टाइम, तो वीकेंड पे आप जितनी भी कोशिश करें, इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आप सबको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो कल दिन को भी हमने खाना बाहर से मंगवाया था, और रात को सोने से पहले अचानक मेरे जहन में ख़्याल आया, कोई 9:30 या 10 का टाइम होगा, कि आज भी मेरे पूरे दिन की टीचिंग है, और आज ड्यूटी ख़त्म करके 6 बजे जब मैं घर जाऊंगी तो मैंने अपनी एक दोस्त के यहाँ कुरान ख़वानी के लिए जाना है, कुरान पढ़ने जाना है। तो मैंने कहा फिर मैं वापस आके डिनर कब बनाऊंगी। तो यकीन करें, रात को 10 बजे मैं डिनर बना रही थी, आज का डिनर कल रात को। तो रात को सोने से पहले बना के सोई हूँ, वरना आज भी बाहर से मंगवाना पड़ता। मुझे पता है कि लोग कहेंगे भाई कि सुगड़ बन जाओ, तो मैं बिल्कुल सुगड़ नहीं हूँ। वीकेंड पे इतने काम होते हैं कि आप 4 5 10 डिशें नहीं बना सकते हो, फिर रोज़ फ्रीज़ किया हुआ खाने को दिल भी नहीं करता, तो रोज़ ताज़ा ही बनाना पड़ता है ड्यूटी के बाद। तो चलें जी, ये तो हो गया थोड़ा सा खुलासा ज़िंदगी का। आज एक टॉपिक है, जब आज सुबह मैं आ रही थी अभी बस में, तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं इस टॉपिक को खोलूँ या ना खोलूँ, बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर 70-80% नहीं तो 50% लोग तो मैं कहूँगी कि रेडी नहीं हैं। लोग आपको जैसे ही आप ये मौजू खोलते हैं, या तो आपको शन ऑफ कर देते हैं, शट अप कर देते हैं, शट ऑफ करना चाहते हैं इस टॉपिक को, लोग बात नहीं करना चाहते। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि हो सकता है कि मेन स्ट्रीम बेस लाइन लोगों की ये वाली कंसर्न ना हो, ये इश्यूज़ ना हो। लेकिन ईमेल्स आती हैं, लोग अपनी पूरी पूरी लाइफ की स्टोरीज़ लिखते हैं, और कभी कभी तो पूरी ईमेल पढ़ के मेरे पास, आई डोंट हैव राइट वर्ड्स टू से कि कहाँ से सही लफ्ज़ लेकर आऊँ और कहूँ कि इतनी मायूसी होती है उन ईमेल्स में, इतना दुख होता है, पूरी ज़िंदगी की कहानी होती है। और वो टॉपिक है जी कि माँ बाप भी इंसान होते हैं, माँ बाप खुदा नहीं होते। सिर्फ हमारे देसी कल्चर का नहीं, बाकी कल्चर्स का भी, जो बाकी मुस्लिम कल्चर्स हैं, अरबियों का ले लें। कतर यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे जो अरबी प्रोफेसर थे, जैसे जॉर्डेनियन, अमेरिकन, कैनेडियन, लेबनीज़, जो बाहर भी रहे थे फिर उधर कतर में पढ़ा रहे थे, तो हमारा वो अपने हिसाब से देते थे। हमारा जो जॉर्डेनियन अमेरिकन प्रोफेसर था, वो कहता है कि हम अरबियों में ये एक बड़ी ख़राबी है कि हम माँ बाप को खुदा बना लेते हैं, कि खुदा कभी गलती नहीं कर सकता। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि माँ बाप भी इंसान है, और माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चे भी इंसान हैं। तो लोगों की जो ईमेल्स आती हैं वो हैं जी कि चलो, अगर बाहर वाला कोई ज़्यादती करता है तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जब माँ बाप नाइंसाफ़ी करते हैं तो हम कहाँ जाएं, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। क्योंकि जब आप मुंह खोलते हैं तो फिर लोग आपको कहते हैं कि कैसे, मतलब तुम दोज़ख में जाओगे सीधा, तुम कह भी कैसे सकते हो। तो एक टैबू भी है, सेंसिटिव टॉपिक भी है, लोग बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो और ये बात तो रिसर्च में भी है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर की रिसर्च है, अंग्रेज़ों की रिसर्च है, या दुनिया के दूसरे कल्चर्स की रिसर्च है, कि माँ बाप फेवरेटिज़म खेलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो फेवरेटिज़म किस हद तक जाता है, तो देखने में ये आता है जी कि माँ बाप अपने बच्चों में से एक को आँखों का तारा, अपने दिल का चाँद, अपने दिल का सुकून मान लेते हैं, तो सारा कुछ उसी बच्चे की तरफ जाता है। और एक को चुन लेते हैं गधा गाड़ी, गधा, उसने सारा कुछ बर्दाश्त करना है। और इस सूरत हाल में अगर माँ बाप को क्वेश्चन किया जाए, अगर उनसे पूछा जाए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और ज़्यादातर तो वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये सोचें कि आपका वो बच्चा सफ़र कर रहा है, जो गुज़र रहा है, वो तो अपनी आंखों से देख रहा है ना, और उसमें सब कुछ है। चलें, वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, माली तौर पे, वो तो है ही है। वो तो आप एक बच्चे को चुन लेंगे, उसी को कहेंगे तुम ही करो। और अक्सर इस सूरत हाल में हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। आपके जहन में से आहिस्ता आहिस्ता वो एहसास और वो एम्पैथी ख़त्म हो जाती है। एक ख़ातून ने ईमेल लिखी थी, पूरी लाइफ स्टोरी, कि हम दो बहनें हैं, हमारे माँ बाप का फेवरेट हमारा भाई है, हमने ये किया ऐसा किया, पूरा सारा कुछ लिखा हुआ था। और इसी तरह से एक और ईमेल थी जिसमें से बहनें जो थी वो फेवरेट थी, तो वो भाई की तरफ से ईमेल थी। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन फिर उनको ये भी ताने मिलते हैं कि आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं है, आपका दिल पत्थर हो गया है। भाई, उन लोगों का दिल पत्थर क्यों नहीं होगा
جن کو آپ نے ساری زندگی اس طرح ڈیل کیا ہے کہ بھائی تم ہمارے لیے ایک کام کرنے والے ہو، تمہاری یہی حیثیت ہے، تم ہمارے لیے ایک ATM کارڈ ہو۔ تو جب آپ ایک بندے کو ساری زندگی اس طرح ٹریٹ کریں گے تو اس کے دل میں وہ تو جیتے جاگتے یتیم ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اس کو تو ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، اس کو تو وہ جو خون کے رشتوں کی صحیح محبت ہوتی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ تو خالی دل لے کے، مردہ دل لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کے لیے پھر یہ تازہ تازہ جذبات کہاں سے لے کر آئے؟ تو خیر اتنی لمبی بات نہیں کرتی، آپ پہ چھوڑتی ہوں، آپ بتائیں آپ کا کیا تجربہ ہے۔ لوگ خاموشی سے سفر کر رہے ہیں، لوگوں کی پوری پوری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اس ڈرامہ میں، لیکن ان کو کوئی صحیح ایونیو نہیں ملتا، کوئی ایسی ونڈو نہیں ملتی، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ وہ بیٹھ کے کہہ سکیں۔ کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں اور کسی بھی بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی جب آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی کہ کیا کہوں میں، کہ مجھے کس سے شکایت ہے۔ تو یہ میسیج ہے بھائی انسانوں کے لیے، وہ انسان جو ماں باپ ہیں، وہ انسان جو بچے ہیں، اویئرنیس ضروری ہے۔ سوچیں اس بارے میں، آپ کے بچے اللہ نے ایز این انڈیویجول بنائے ہیں، ایک انسان بنا کے پیدا کیا ہے۔ وہ انسان جو اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنی عقل، اپنی مصیبتیں، اپنا سب کچھ ساتھ لے کر آتا ہے، تو آپ انہیں بالکل اپنی پراپرٹی کی طرح، جائیداد کی طرح ڈیل مت کریں۔ تو یہ میسیج دونوں کے لیے ہے، سوچنا اور سمجھنا اور احساس ضروری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔